हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला अध्याय 7 के हमने जो वस्तुनिष्ठ एबेसेदा वाले क्वेश्चन थे वो किए थे इससे पहले वाले पार्ट में, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसमें मैंने एबेसेदा के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1/2 के वो वाले, और फिल ब्लैंक जो कि रिक्त स्थान के पूछे जाने लगे हैं लास्ट ईयर से, तो वो वाले क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डाले हैं। आज अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वन लाइनर, ये भी 1/2 के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना लघुतरात्मक, वो 3/4 के हिसाब से पूछे जाते हैं चित्रकला में। और किस हिसाब से कितने नंबर के क्वेश्चन वो मैंने पीछे भी आपको बताया है, और नेक्स्ट एक वीडियो छोटा सा मैं और बना दूंगी स्पेशल, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल किस हिसाब से और कितने नंबर का होता है वो सारा नंबरिंग का अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो बंगाल स्कूल की स्थापना हमने बंगाल शैली वाला जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ा है। बंगाल स्कूल की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा और E.B. हेवेल के द्वारा की गई थी। हमने बंगाल शैली वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यूरोपीय शैली है वो छा गई थी, और यूरोपीय शैली का इतना बोलबाला हो गया था कि हमारी भारतीय संस्कृति जो कला के माध्यम से दिखाई जाती थी उसका पतन हो रहा था। तो E.B. हेवेल एक अंग्रेज अधिकारी थे, फिर भी ये भारतीय कला से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा था भारतीय कलाकारों को कि आप यूरोपीय कला के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपकी भारतीय कला अजर अमर अपार है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है। आप उसको छोड़ के और यूरोपीय कला जो कि सांसारिक वस्तुओं का ही ज्ञान करवाती है उसके पीछे आप लालित्य है उसमें उसके पीछे आप भाग रहे हो। तो E.B. हेवेल की इस बात से अवनींद्रनाथ टैगोर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने और बंगाल से इस शैली की स्थापना की, इसलिए इसको बंगाल शैली या बंगाल स्कूल कहते हैं। तो बंगाल स्कूल की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर और E.B. हेवेल द्वारा की गई थी। मैंने ये वाला चैप्टर करवाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कला भवन की स्थापना किस विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में की गई थी? तो कला भवन की स्थापना विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवादी कला का उदय किसके विरुद्ध था? यह औपनिवेशिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने दृश्य चित्रों में प्रमुख रूप से किन किन रंगों का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन 5 का, इसमें देखिए काला, पीला, गेरुआ, लाल और भूरे रंग का प्रयोग किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने सुना होगा, इनकी कला को पागल व्यक्ति की कला के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने कोई कला प्रशिक्षण नहीं लिया था, खुद से ही सीखी थी। ये बहुत बड़े उच्च कोटि के लेखक थे। जब ये लिखते थे ना तो उसमें कोई भी मिस्टेक हो जाती थी, कोई गलती ना त्रुटि हो जाती ना, तो उसको ये चित्र का रूप दे देते थे ऐसा करके, और फिर इनका इंटरेस्ट हो गया था चित्रकला में, और 67 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रांकन शुरू किया था और बहुत सारे चित्र बना दिए थे उन्होंने। ये काला, पीला, गेरुआ, लाल, भूरे रंग का मुख्य रूप से प्रयोग करते थे, और कभी कभी है ना ये पत्तों की जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनको रगड़ करके स्याही से इस तरह से भी रंग है वो भर देते थे, और इसीलिए इनकी कला को पागल व्यक्ति की कला के नाम से कला इतिहास में जाना जाता है। नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। एक क्यूबिस्ट सिटी गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, तो ये टाइटल का नाम दे के पूछ लेंगे किसका है, तो उत्तर आएगा गगनेंद्र नाथ। यहाँ पे गगनेंद्र नाथ की किसी एक चित्र का नाम तो एक क्यूबिस्ट सिटी ध्यान रखना है। नंदलाल बोस कला भवन से कब जुड़े? तो 1921-22 में ये कला भवन में आए थे, वहाँ पर कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नंदलाल बोस को कला प्रशिक्षण किसने दिया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को कला प्रशिक्षण,
या ऐसे पूछ लें कि इनके गुरु कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है नंदलाल बोस के दो रचनात्मक शिष्यों के नाम। तो विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बेज है ना, ये नंदलाल बसु के शिष्य थे। शांति निकेतन के बाहरी इलाके में किस जनजाति की एक बड़ी आबादी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संथाल जनजाति। और संथाल जनजाति का सबसे ज्यादा चित्रण राम किंकर बेज ने एक मूर्ति शिल्प भी बनाया था। देखो आगे आ गया ये क्वेश्चन। राम किंकर बेज के किसी एक मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। किसी एक मूर्ति शिल्प का नाम लिखिए। संथाल फैमिली, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शांति भवन में हिंदी भवन की दीवारों पर मध्यकालीन संत नामक चित्र बना हुआ है, वह चित्र किसने बनाया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया। जितने भी टाइटल हैं और उनके जो चित्रकारों के नाम हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना रहती है, तो इनको आप इम्पोर्टेंट मान के चलो। देखिए फिर आगे, शर्म की जीत या शर्म की विजय भी लिखा आ सकता है। यह चित्र किसने बनाया? ये मूर्ति शिल्प बनाया गया है, तो ये डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका शॉर्ट नाम मैंने यहाँ पे लिखा है डीपी राय चौधरी। शर्म की विजय भी आ सकता है, शर्म की जीत, ठीक है। वह कलाकार जो अपने चित्रों पर दस्तखत करता था, ये जेमिनी राय थे। ये ना अपने चित्रों पर सिग्नेचर करते थे, इसलिए इनकी कला है वो सबसे इनके चित्र हैं वो सभी कलाकारों से इनकी कला है वो अलग थी। नेक्स्ट देखिए, अमृता शेरगिल ने कला का प्रशिक्षण कहाँ से लिया था? तो अमृता शेरगिल ने कला का प्रशिक्षण लिया था पेरिस से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कलकत्ता समूह किस प्रकार की कला में विश्वास करता था? सार्वभौमिक तथा पुराने मूल्यों से मुक्त कला में, यानी कला है वो सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, और पुराने मूल्यों से, पुराने जो परंपरागत जो मूल्य थोपे गए कला पे, उन बंधनों से, पुराने बंधनों से एकदम से मुक्त होनी चाहिए, आधुनिक नहीं होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। ये कलकत्ता कला समूह है जो था, जिसका गठन किया गया था, तो उसका ये उद्देश्य था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने कला की किन किन परंपराओं को आत्मसात किया था? तो अमृता ने यूरोपीय आधुनिकतावाद के साथ साथ, यूरोपीय आधुनिकतावाद होना तो ज़रूरी था क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा ही विदेशों में हुई थी, और फिर इन्होंने भारत का काफ़ी बार ये आई थी भ्रमण करने के लिए, क्योंकि इनके पिता है वो भारतीय थे। तो भारतीय भित्ति कला की परंपराओं से, खास करके अजंता के जो भित्ति चित्र है ना, उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, ठीक है ना। तो भारतीय भित्ति चित्रकला से ये प्रभावित हुई थी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ऐसे दो कलाकारों के नाम लिखिए जो 1950 के दशक में मार्क्सवाद से प्रेरित हुए थे। तो एक तो चित्तो प्रसाद और एक सोमनाथ होरे। चित्तो प्रसाद और सोमनाथ होरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है? M.F. हुसैन, जिन्होंने मदर टेरेसा नामक चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगे आएगा। भारतीय आधुनिक कला का अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है? तो M.F. हुसैन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये कला को, आधुनिक कला को लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है M.F. हुसैन के किन्हीं दो चित्रों के नाम पूछे हैं यहाँ पे। तो एक तो है किसान का परिवार, ये इन्होंने बनाया था, एक मदर टेरेसा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है M.F. हुसैन ने आधुनिक कला को दर्शाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया था। कला की भाषाएं हैं तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया था, अलंकरण काफी मौजूद रहता था। देखिए फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, इसमें देखते हैं H. रज्जा ने आधुनिक कला को दिखाने के लिए किस विधा को अपनाया था? अमूर्तन की विधा को, अमूर्तन की विधा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कौन सा कलाकार अमूर्तता में अग्रणीय था? KCS पणिकर, ये दक्षिणी भारत का कलाकार था और दक्षिणी भारत में इसने अमूर्त चित्रांकन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1970 के दशक के अंत तक भारतीय कला जगत में किस प्रकार का तनाव तीव्र हो गया था?
अंतर्राष्ट्रीयवाद और स्वदेशी के बीच हो गया था। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप ये आधुनिक कला का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ऐसे मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने अमूर्तता और अलंकारिकता के बीच संतुलन स्थापित किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, KCS पणिकर के किसी एक चित्र का नाम। द डॉग, कुत्ता, ये वाला चित्र बनाया था KCS पणिकर ने, और इसके बारे में हमने पीछे बात किया है। ये थे दक्षिणी भारत के और अमूर्त कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट और 26 का क्वेश्चन है, 1963 में किस कलाकार समूह का गठन हुआ। नेक्स्ट हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में किया है, समूह है 1890। ठीक है, ग्रुप 1890 भी लिखा आ सकता है, ग्रुप 1890 ज़्यादातर इसको लिखते हैं। तो इसकी स्थापना पूछ ले कब, तो 1963 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 का, आधुनिक भारतीय कला में विषय वस्तु कहाँ से ली गई थी। विषय वस्तु को कहाँ से लिया गया, ग्रामीण भारत से। ग्रामीण भारत की जो साधारण जो जनता है उसका चित्रांकन सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम मोहम्मद शेख के किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो गुलाम GM शेख, शॉर्ट नेम गुलाम मोहम्मद शेख के किसी एक चित्र का नाम नगर बेचने के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। ठीक है, GM शेख की एक प्रमुख कृति है नगर बेचने के लिए। नेक्स्ट है 29 का क्वेश्चन है, तीन पौराणिक देवियाँ, ये एक चित्र का नाम है, तीन पौराणिक देवियाँ, और ये चित्र बनाया था ना, उस चित्रकार का नाम क्या है। तो KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। तीन पौराणिक देवियाँ नामक चित्र किसने बनाया था, KG सुब्रमण्यम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने वाले किन्हीं दो कलाकारों के नाम लिखिए जिन्होंने नवीन प्रौद्योगिकी को आर्ट में अपनाया था। तो एक तो है नलिनी मलानी मुंबई से, और एक है विवान सुंदरम दिल्ली से। ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी से कलाकारों ने कला की कौन सी नई तकनीक विकसित की थी। फोटोग्राफी से कलाकारों ने कौन सी नई तकनीक, तो ये थी फोटो रियलिज्म। फोटो रियलिज्म, ठीक है, ये नई तकनीक है वो फोटोग्राफी से कलाकारों ने विकसित की थी। तो आज हमारे 31 क्वेश्चन थे और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बीच में जो थ्योरी है उसमें से बीच बीच में से उठाए हैं मैंने। इसी तरह के क्वेश्चन है वो टारगेट होते रहते हैं हर बार, तो इनमें से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इनमें से। ठीक है ना, तो इनको आप एक नोट्स के रूप में लिख सकते हैं आराम से, वीडियो को रोक रोक करके, और आराम से इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लघुतरात्मक करेंगे 3/4 के। ये चैप्टर बच्चों 4 नंबर का है। 7 का जो चैप्टर है चित्रकला कक्षा 12 में वो 7 नंबर का है। कितने नंबर का, 7 नंबर, सॉरी 4 नंबर का। 7 का चैप्टर 4 नंबर का है। ठीक है, और इसमें से छोटे बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला साबित हो सकता है। आप वीडियो को ज़रूर वॉच करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।